दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो शुरुआत कर रहे हैं हमारे कैंपस प्लेसमेंट का जो वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट है उससे हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे सिलेबस का वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे चीजें को समझने की कोशिश क्या कहते हैं। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे मैं दोस्तों बात करूं तो देखो हमारे लोअर साइंस में हमने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है ये चीज हमने समझी है। हमें ये भी पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरा इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से रहेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या बेसिकली। ठीक है, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन से, लेकिन ये आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या। तो चलिए समझते हैं। सबसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप सभी को ये मेरी पूरी बॉडी दिख रही होगी, सही बात है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि दोस्तों बताओ मेरे बॉडी के पार्ट्स क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या है, तो आप बोलोगे सर आईज है, नोज है, ईयर्स है, टंग है, टीथ है, आपका लिप्स है। ये सारी चीजें आपके क्या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है। सेम चीज यहां पे समझो कि ये जो स्पीच है, स्पीच मतलब क्या होता है। स्पीच हम बोल सकते हैं जब कभी भी हम क्या करते हैं एक सेंटेंस बोलते हैं वो हमारा स्पीच होता है, सही बात है, वो हमारा स्पीच है। ठीक है, जब कभी भी हम क्या करते हैं हम कोई पैराग्राफ बोलते हैं वो हमारा स्पीच है। ठीक है, जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं वो भी एक हमारा स्पीच होता है, सही बात है। अब ये स्पीच या फिर अगर मैं बात करूं ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेस बनते कैसे, ये सेंटेंसेस जो बनते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे ही इज अ मैन, वो एक आदमी है। ठीक है, मैंने ये यूज कर लिया। अब ये पूरे वर्ड्स है, सही बात है। अब यहां पे क्या कर दिया, अब ये हर एक वर्ड को एक अलग अलग क्या नाम दिया हुआ है, फिर जाके ये सेंटेंस क्या बना है। जैसे ही हमारा क्या होता है प्रोनाउन होता है। अभी बहुत सारे लोगों का आइडिया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, नहीं पता, मैं आगे बताने वाला हूं तो टेंशन लेना नहीं है। जैसे ईज हो गया, ईज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, मैन हमारा क्या हो गया, मैन हमारा नाउन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब आप जितने भी सेंटेंसेस देखोगे, जितने भी पैराग्राफ्स देखोगे, जितने भी आप टॉक्स करोगे, उसमें आप जो सेंटेंस बोलते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड को क्या नाम दिया है और उन्हीं वर्ड्स को मिलाकर क्या बनता है, आपका स्पीच बनता है। मतलब मैंने सही कहा ना कि ये एक स्पीच के क्या पार्ट्स है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होते हैं। बेसिकली आप क्या बोलोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, जब कभी भी वर्ड्स को मिला के क्या बनता है, वर्ड्स को मिला के एक जो सेंटेंस बनता है, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं हमारे, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं। अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, चलिए एक एक करके यहाँ पे हम उन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों सबसे पहली चीज, थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आती है वो नाउन होती है। अब सर व्हाट डू मीन बाय नाउन। अब नाउन की बारे में जब हम कभी भी बात करते हैं तो नाउन मतलब होता क्या है, तो बेटा हाँ, नाउन मतलब होता क्या है। जनरली वेन एवर वी टॉक अबाउट नाउन, नाउन मतलब सीधी सादी भाषा में नाम होता है। वो नाम किसी चीज का भी हो सकता है, वो मेरा नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम ओमकार है तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, ये मेरा स्टाइलस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है, स्टाइलस है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कीबोर्ड पड़ी हुई है, तो इस कीबोर्ड का भी एक नाम है जिसको हम लोग क्या, ये एक चीज है ना, एक थिंग है। ठीक है, इसका भी एक नाम है, क्या नाम है, कीबोर्ड नाम है, तो ये क्या हो गया, आपका एक नाउन हो गया। ठीक है, पूरे दुनिया में अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज का नाम होता है, तो हम कह सकते हैं पूरी दुनिया ही एक नाउन है, कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो यही चीज होती है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाउन आपके 2 टाइप पे डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है कॉन्क्रीट नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका कॉन्क्रीट नाउन आता है। दूसरा जो आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू सकते, देख सकते, टच कर सकते, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है मेरे सामने, इस कीबोर्ड को मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। तो जो इसका नाम रहेगा ना उसे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव दिस पैनल, इस पैनल को मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो ये इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, कॉन्क्रीट नाउन होगा। क्लियर हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं समझ लेते हैं थोड़ा।
जैसे ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं एयर, हवा। ठीक है, हवा बहती रहती है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जब हवा बह रही है, हवा जब बह रही है, क्या आप उसको देख पा रहे हो? सर नहीं देख पा रहे। उसको छू पा रहे हो? नहीं, छू नहीं पा रहे, सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपकी एसी की हवा होती है, एसी की हवा हम देख सकते नहीं, सिर्फ हम छू सकते नहीं, छू भी नहीं सकते यार, ठीक है, हम सिर्फ महसूस कर सकते, ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। फिर भगवान की अगर मैं बात करूं तो गॉड, गॉड को हम देख पाया है हमने नहीं, छुआ है हमने नहीं, हम महसूस करते हैं कि हाँ गॉड हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ, हम महसूस कर सकते हैं, तो ये गॉड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। साउंड की अगर मैं बात करूं तो साउंड आपका क्या है? ठीक है, साउंड, आप साउंड को सुन सकते हो, देख सकते हो नहीं, टच कर सकते हो नहीं, महसूस कर सकते हो, हाँ आवाज आ रही है, तो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन में भी आपके 4 टाइप के नाउन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर ए कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जनरली हम जो सबके लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बॉयज, अगर मैं बॉयज बोलूं तो जितने भी पुरुष होंगे, जितने भी लड़के होंगे, उन सभी को क्या हम बॉयज ही बोलते हैं, किसी को पर्टिकुलर चीज। अब उन बॉयज में से अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लेता हूं, जैसे राम, तो वो राम जो एक पर्टिकुलर एक इंसान का नाम है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। श्याम एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, हाँ, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे टीचर्स, अब टीचर्स में से आप मेरा नाम लोगे ओमकार, तो ओमकार क्या एक प्रॉपर नाउन है? हाँ सर, प्रॉपर नाउन है। अब फॉर एग्जांपल, अब दुनिया में अगर बात करूं, कई सारी गाड़ियां, बहुत आलीशान गाड़ियां है, सही बात है। अब इन आलीशान गाड़ियों में से अगर मैं बात करूं, सिर्फ अगर मैं गाड़ियां बोलूं, यानी मैं कार्स बोलूं, तो आप बोलोगे सर कौन सी कार? कार तो बहुत सारी है, तो कार एक कॉमन नाउन हो गया। जितनी भी कार्स होती है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? कार, ये नाम क्या यूज करते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं लैम्बोर्गिनी, क्या मैं बात कर रहा हूं? लैम्बोर्गिनी में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कार्स में से मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार के बारे में बात किया है, तो लैम्बोर्गिनी क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फिर जैसे अगर मैं बात करूं कंट्री की, तो कंट्री एक कॉमन नाउन है। जितने भी देश है दुनिया में, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्री यूज करते हैं। लेकिन इससे आपको समझ है किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं। अब उसमें से अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, सही बात है, एक पर्टिकुलर देश का नाम है, एक महान देश का नाम है, सही है। तो ये इंडिया क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब आता है कलेक्टिव नाउन आता है और मटेरियल नाउन आता है। सबसे पहली चीज कलेक्टिव नाउन को हम समझेंगे। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? फूल होते हैं, ठीक है, एक फूल होगा, 2 फूल, 10 फूल होंगे, ठीक है। अब एक फूल होगा तो उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 10 फूल को क्या बोलेंगे हम? 10 फूल को हम लोग बुके बोलेंगे। एक चाबी है तो उसको हम लोग चाबी बोलते हैं, लेकिन चाबी 10-15 चाबी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का जब क्या होता है, एक से ज्यादा होते हैं, तो उनको जो बोलने वाला नाम होता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि झुंड आ रहा है, झुंड आ रहा है मतलब क्या? लोगों का क्राउड आ रहा है। एक काफिला आ रहा है मतलब लोगों का क्राउड आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज होती है जब कभी भी हम पर्टिकुलर किसी भी चीज का क्या एक से ज्यादा होने पर जो नाम यूज करते हैं उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर या फिर कोई भी सब्सटेंस, जैसे गोल्ड आपका एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर एक आपका मटेरियल नाउन है, आयरन एक आपका मटेरियल नाउन है। समझ में आ गया? डन। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज कि वी हैव प्रोनाउन। और व्हाट डू मीन बाय प्रोनाउन? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है सर? प्रोनाउन के अगर बारे में हम बात करें तो प्रोनाउन आपका एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले यूज होता है। प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम ओमकार है, ठीक है। ओमकार आज क्लासेस आया, ओमकार ने आज प्लेसमेंट के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, ओमकार ने आज दूसरा काम भी अपना शेड्यूल करके रखा, ओमकार के बाकी सारे मीटिंग्स भी है, ओमकार को वीडियो अपलोड भी करनी है, ओमकार को थंबनेल भी बनाना है, ओमकार को खाना खाने भी जाना है, ओमकार को फिर घर पे भी जाना है। जनरली हम ऐसे बात करते नहीं, हम क्या यूज करेंगे? अगर मैं ओमकार के बारे में पहले बोलूँगा, ओमकार एक इंसान है, ठीक है, उसे क्लासेस जाना है, उसे फिर उसके बाद उसे अपने काम में लग जाना है, उसे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है प्लेसमेंट के लिए, सही बात है। तो देखो मैं हमेशा ओमकार ओमकार नहीं बोलूंगा, मैं ओमकार के बदले कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय, मैं लिखने के लिए यहां से लिख सकता था ओमकार इज अ बॉय, आया ना? अब ये मेरा नाउन है, नाम है, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस करके एक वर्ड यूज किया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं
कि ओमकार आज स्कूल जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अपने लिए, मैं क्या बोलूंगा, मैं आज स्कूल जाऊंगा। मैं बोलने के लिए बोल सकता था ओमकार आज स्कूल जाएगा, लेकिन उसके बदले मैंने क्या यूज किया, मैं बोला। तो मैं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, माय बोलते हैं। वो चीज मुझसे वो चीज मेरी है, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट है, दैट थिंग बिलोंग्स टू मी। मुझको बोलने के लिए ऐसे बोला, दैट बिलोंग्स टू ओमकार। मैं खुद का नाम नहीं लूंगा, मैं उसके लिए क्या यूज करूँ, मी। तो मी भी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ओमकार एक लड़का है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई एम अ बॉय, ठीक है। अब ओमकार के बदले क्या यूज कर रहा हूं मैं, आई यूज कर रहा हूं, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, समझा। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस है जो आपको यहाँ पे प्लेस करके क्या दिए गए, आप देख सकते हो। जनरली जो यूज किया जाता है मैं बता दूं, जैसे ही होता है, एक लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है। शी होता है, जनरली लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इट एक यूज होता है, जिसको भी ध्यान में रख लो। ऑब्जेक्ट के लिए, चीज के लिए यूज होता है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी हैव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है सर, वो समझेंगे। देखो, जिंदगी में हर एक का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड था, आपका भी एक होगा, ठीक है। नाउन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, एडजेक्टिव है। अब आप बोलेंगे सर इसको आपने इसका बेस्ट फ्रेंड क्यों बता दिया। अब मैंने इसलिए बताया दोस्तों, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारा जो दोस्त होता है वो हमेशा हमारे बारे में बात करता है। अब वो बात अच्छी हो सकती है या फिर बुरी हो सकती है, लेकिन बात हमारे बारे में ही। सेम चीज आपका नाउन क्या, आपका एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव आपको नाउन के बारे में और बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि शी इज अ गर्ल, हमें पता चला कि वो एक लड़की है, लेकिन वो कैसी लड़की है हमें नहीं पता चला। चलो अब देख लेते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल, वो एक लड़की थी मुझे पता है, लेकिन वो एक खूबसूरत लड़की थी, ब्यूटीफुल लड़की थी। अब देखो, शी प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग ऑफ ए आर्टिकल है, गर्ल नाउन है, सही बात है, ये हम सभी को पता है कि नहीं पता, बड़ा ऑब्वियसली सर पता है। लेकिन अब लड़की है ये हमें पता है, लेकिन लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ये हमें क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है ये वर्ड, हाँ बता रहा है सर। तो ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, ही हैज अ स्माइलिंग फेस, उसके पास फेस है हमें पता है, लेकिन फेस कैसा, उसका चेहरा कैसा, स्माइलिंग फेस है, तो स्माइलिंग क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। शी ड्रैंक लिटिल वाटर, उसने पानी पिया हमें पता है, ने पानी पिया हमें पता है, लेकिन कितना पानी पिया, थोड़ा सा पानी पिया, नाउन के बारे में बता रहा। तो ये क्या होता है, लिटिल। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हमें पता है वहां पे स्टूडेंट्स है क्लास में, लेकिन कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है। तो इस तरीके से आपको क्या पता चलता है, आपको एडजेक्टिव के बारे में पता चलता है। एडजेक्टिव आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, जस्ट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि एडजेक्टिव आपके नाउन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। वो नाउन के बारे में आपको और चीजें क्या बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब जनरली देखो दो तरीके से होते हैं। एक सबसे पहली चीज में वर्ब का, मैं अक्षय कुमार भी बोलता हूँ वर्ब को। अब रीजन क्या है, अक्षय कुमार भी बड़ा ऑब्वियसली बात है, एक एक्शन हीरो है, और हमारे वर्ब भी है, वो क्या है, आपका एक एक्शन इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हंसना, रोना, गाना, नाचना, धूम मचाना, घूमने जाना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या वर्ब में आती हैं। अब वर्ब में दो चीजें भी आती हैं, एक होता है आपका वर्ब जो हमें एक्शन बताता है, और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, ये आपको ध्यान में रखना, आर आता है, ठीक है, वॉज आएगा, वर आएगा, फिर हैव हैज आता है, हैड आता है। ऐसे बहुत सारे आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दिखने मिल जाते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। अब ये दो चीजें क्या होती है आपकी वर्ब में, क्या आती है, एक एक्शन वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है, और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इतनी चीजें क्लियर है। Now talking about this, we have two kinds of words over here. First one is your transitive verb and second one is your intransitive verb. So what do you mean by transitive verb and what do you mean by intransitive verb? Let us understand. सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ब के बाद जब कभी भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। क्या बोला गया, आई सॉ अ फिल्म लास्ट वीक, मैंने एक फिल्म देखी। देखो देखो एक्शन क्या है, आई सॉ, मैंने क्या बोला, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, मैंने देखा, एक्शन हुआ। अब एक्शन के बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट आ गया, फिल्म क्या एक चीज है, हाँ या ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांजिटिव
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। आई सॉ फिल्म लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते एक फिल्म देखी, ठीक है। सेम चीज क्या दिया है, देखो आई सॉ, ये हमारा वर्ब आया, वर्ब की तुरंत बाद क्या आ गया, हमें एक ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, जब कभी भी देखो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, वर्ब आया, वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, सही बात है। लेकिन अब इंट्रांजिटिव टोटली ऑपोजिट है, तो वर्ब आया, वर्ब के बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लिखो शी रैन ऑन द रोड, वो भागी, देखो आया भागी, फिर क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट आ रही, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, देख रहे हो, शी रैन ऑन द रोड, वो रोड पे भागी, समझ में आ गया। वर्ब हुआ, वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं आया, बाद में ऑब्जेक्ट आया, समझ में आया। तो इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमारा एडवर्ब आता है। अब एडवर्ब क्या करता है, जिससे मैंने ऑलरेडी आपको वर्ब समझाया, मैंने एडजेक्टिव समझाया, अब ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब बेसिकली ये जो एडवर्ब होता है, ये हमें दो चीजों के बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, दो चीजों के बारे में। देखो ये दो लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है, एक होता है हमारा वर्ब, और एक हमारा एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या बोला है, ही सैंग स्वीटली। अब देखो उसने गाना गाया, ये हमें पता चला, उसने क्या किया, उसने गाना गाया, लेकिन कैसा गाना गाया, स्वीटली गाना गाया। तो देखो ये होता हमारा एडवर्ब होता है। देखो वर्ब है, उसने गाना गाया, ठीक है, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया है, उसने गाना गा के एक एक्शन परफॉर्म किया है, लेकिन कैसा गाना गाया, स्वीटली गाना गाया, स्वीट गाना गाया। तो देखो यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद देखो ही सैंग वेरी स्वीटली। अब वर्ब जो होता है, एडवर्ब जो होता है, वो कई बार खुद का भी बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, कभी कभी खुद के बारे में बताता है। हमें पता है कि उसने गाना गाया है, ठीक है, एक स्वीटली गाना गाया है, लेकिन कितना स्वीट गाना गाया है, वेरी, मतलब बहुत ज्यादा स्वीटली गाया। तो देखो यही दिया, ही सैंग स्वीटली, पता चल गया था हमें पहले स्टेटमेंट में, लेकिन कैसा गाना गाया, वेरी स्वीटली, यानी बहुत सुरीला गाना गाया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, समझ में आ गया। फिर ये एडजेक्टिव का भी बेस्ट फ्रेंड होता है, कैसे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमें पता चल गया था हमारे पिछले सेंटेंस में, लेकिन कितनी खूबसूरत है ये कौन बता रहा है, ये हमें हमारा एडवर्ब बताता है, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, देखो ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सॉरी एडवर्ब होता है। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कुछ नहीं होता, बहुत सीधी सादी बात है। देखो ऐसा कोई भी वर्ड जब जो हमें क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है, जो हमें किसी भी चीज की पोजीशन बताता है, उसे हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, द बुक इज ऑन द टेबल। अब मैं आपसे पूछूं कि बुक कहाँ पे, आप क्या बोलोगे, सर ऊपर है। आपको कैसे पता चला, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन से आपको पता चला, ये हमारा प्रेपोजिशन। आई एम फ्रॉम कनाडा, मैं कहाँ से हूं, कनाडा से, आपको कैसे पता चला, फ्रॉम से पता चला, ठीक है। वी आर सिटिंग अंडर द रूफ, हम कहाँ बैठे, रूफ के ऊपर बैठे कि नीचे बैठे, अंडर, आपको बोलोगे नीचे से, तो अब अंडर हमारा क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया, समझ में आ गया। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, नथिंग बट एक ऐसा वर्ड जो हमें किसी भी चीज के आपके क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, उसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, वी कंसिडर इट एज अ प्रेपोजिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है सर, देखो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को जोड़ता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है कि राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। राम एक अलग वर्ड है, श्याम एक अलग फ्रेंड, दोनों एक कोई किसी वर्ड से जोड़ रहे हैं, हाँ जोड़ रहे हैं सर, किससे, एंड से। तो यह हमारा क्या हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया। I was absent yesterday because I was ill due to heavy fever. मैं कल एबसेंट था, क्यों, कि कल मैं बहुत ज्यादा बीमार था, सही बात है। तो देखो I was absent yesterday because I was suffering from a heavy fever, ठीक है। तो ये क्या because जोड़ा है, देखो I was suffering from a heavy fever, it is totally a different sentence. I was absent yesterday, it is totally a different sentence. अभी दोनों सेंटेंस ज्वाइन कैसे हो रहे हैं, आपके बिकॉज वर्ड से हो रहे हैं। तो बिकॉज क्या हो गया आपका, बड़ा वैसी बात है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया। आई वॉन्ट टू
come on a trip but my father is denying. देखो, my father is denying is totally a different sentence, और अगर मैं बात करूँ I want to come on a trip is totally a different sentence. लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा कौन है? आपका बट जोड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कंजंक्शन होगा. आई होप सो आपको इतनी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर से समझ रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, मैरी वेंट टू द सुपरमार्केट एंड बॉट ऑरेंजेस. मैरी कहाँ गई? सुपरमार्केट गई और क्या लाया? ऑरेंजेस लाया. देखो, बॉट ऑरेंजेस इज अ डिफरेंट सेंटेंस एंड मैरी वेंट टू सुपरमार्केट इज अ डिफरेंट सेंटेंस. लेकिन ज्वाइन कैसे हो रहा है? आपके इस वर्ड से हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे सर. दिस इज योर कंजंक्शन. आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और माइट भी आपको एक कुछ किसी भी तरह का डाउट है. स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं. अब नेक्स्ट इज योर इंटरजेक्शन. अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटरजेक्शन? अब इंटरजेक्शन क्या होता है समझते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ आई टॉक कि इंटरजेक्शन सीधी सीधी बात है, एक हमारी एक ऐसा वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग को दर्शाता है. जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और अचानक से इंडिया ने 2 छक्के मार दिए और इंडिया मैच जीत जाती पाकिस्तान, तो आपका रिएक्शन क्या आता है? हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे. ये आप कभी सोच के नहीं रखते हो कि अभी टीम इंडिया 2 6 मारने वाली है और मैं जनरली मैं हुर्रे चिल्लाऊंगा. ये सडन से निकल के आता है, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इंटरजेक्शन. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ आई टॉक कि कभी हमें बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, या फिर कोई हमारा बहुत ज़्यादा करीबी है हमसे अलग हो जाता है, डाई हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, हम बोलते हैं अल्लाह ही डाइड. हम सोचते नहीं है, अचानक से निकल जाता है अल्लाह. ये क्या आपका? ये आपका इंटरजेक्शन है. नेक्स्ट अगर मैं थोड़ी बात करूँ तो जैसे बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, फिर बहुत ज़्यादा, अब बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. ठीक है, अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारी ज़बान से निकलता है बाप रे कितनी बारिश हो रही है यार. तो ये हम सोचते नहीं कि मैं अभी बारिश होगी तो मैं बोलूँगा बाप रे, नहीं, अचानक से निकलता है. ये क्या होता है हमारा? ये हमारा इंटरजेक्शन. शायद मुझे पता है कि नहीं पता नहीं, आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, लेकिन आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखा होगा अपनी जिंदगी में, एक बार तो देखा होगा, और उसमें दया बहन का जो कैरेक्टर है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो. आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कभी भी दया बहन अगर कुछ बात करती है या फिर कुछ शॉकिंग उनको चीज सुनने को मिलती है, तो उनका एक रिएक्शन, हे माँ माता दी, मिलता है कि नहीं मिलता है. तो ये जो हे माँ माता दी, ये सोच के नहीं रखती. हाँ, वो स्क्रिप्टेड होता है वो अलग बात है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये सोच के नहीं रखती, वो अचानक से उनका निकलता है. तो दैट इज योर इंटरजेक्शन. क्लियर हो गया? आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा. स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको और भी कई सारे वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. लेकिन अब एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि इसके बाद मेरी एक प्रेपोजिशन की वीडियो आने वाली है, जो प्रेपोजिशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाली है कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, किस तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, हमें कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए. ये सारी चीज़ों के बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ एक्सरसाइज वाला पार्ट भी देखेंगे. हाँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हमें और थोड़ी डिटेल में समझनी है, हम समझेंगे एक करके. ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में. तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों. जय हिंद दोस्तों.